वन ऑफ द कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन जो कि जेई 2025 में ऑर्गेनिक में पूछा गया था एंड एक्जैक्टली इसमें दो ऑप्शन एनडीए ने दिए थे एंड इसके पीछे का रीजन क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे, प्रोसीड करेंगे एंड जो भी चीजें सीखनी होंगी सारी चीजें मैं सिखा दूंगा उस क्वेश्चन में ना। बात करते हैं क्वेश्चन में। सो बोला क्या गया, हमें एक मॉलिक्यूल पी है, ट्रीटमेंट विद एन आर, मतलब हमारे पास कोई मॉलिक्यूल पी है, उसकी ट्रीटमेंट हमने की है, क्या है H प्लस के साथ हीट H प्लस है एंड उसके बाद जो कंपाउंड Q बनना है ऑन Q एंड इस Q की हमने ओजोनोलिसिस कराई है। Q की ओजोनोलिसिस कराने पे हमें जो कंपाउंड मिला है उस जो कंपाउंड मिला ओजोनोलिसिस उसकी हमने कराई है क्या, रिफ्लक्स अल्कलीन मीडियम में, दैट इज मतलब NaOH के साथ हीटिंग की है। रिफ्लक्स मींस बेसिकली सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर बेस के प्रेजेंस में हीट करना, तो हमने काम किया है। तो हमारे पास आर आ रहा है और आर का हमें स्ट्रक्चर गिवन है क्वेश्चन में, तो बेसिकली हमें पी बताना है। तो बेसिकली इसमें क्वेश्चन में है क्या, हमें एंड प्रोडक्ट गिवन है और हमें रिएक्टेंट बताना। सो बेसिकली हमारे पास प्रोडक्ट गिवन हो पे रिएक्टेंट जाना है। सो ये रिवर्स टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इसको प्रोसीड करने का तरीका है, फर्स्ट नॉर्मल यह तरीका है कि नॉर्मली सारे ऑप्शन के साथ तुम जाओ और उसको सॉल्व करो। द सेकंड वे इज दैट कि मल्टीपल ऑप्शन गिवन होते हैं, उसमें से एक दो ऑप्शन तुम नेग्लेक्ट कर दो, तो वो तुम्हारे लिए एक कोई सॉल्व करना पड़ेगा एंड उससे तुम्हें आंसर आराम से मिल जाएगा। तो देखो यार, अब प्रोसीड कैसे करेंगे, चारों ऑप्शन को तो चेक हम करने वैसे भी नहीं जा रहे हैं। तो देखो पहले बोला है पी की हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट कराने पे रीअरेंजमेंट में जा रहा है, रीअरेंजमेंट में जाएगा, मतलब इन चारों मॉलिक्यूल की जब हम H प्लस देंगे तो ये रीअरेंजमेंट में जाना चाहिए। देखते हैं कौन कौन जाता है। फर्स्ट मॉलिक्यूल की बात करेंगे, अगर हमारे पास OH2 ये प्लस बनेगा, इसको रीअरेंजमेंट करेंगे तो ये क्या, चार मेंबर से ये रीअरेंजमेंट कर रहा होगा क्या, ये रीअरेंजमेंट नहीं कर रहा है। चार से 5 मेंबर की रीअरेंजमेंट बनाएगा क्या, नहीं बनाएगा यहाँ पर ना। अब इस वाले कंपाउंड की बात करते हैं, तो अगर मान लो इसको तुमने बॉन्ड तोड़ा तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर भी तो यहाँ पर क्या ऑलरेडी 3 डिग्री है, तो क्या रीअरेंजमेंट कर रहा होगा, नहीं। सो बेसिकली ये दोनों ही मॉलिक्यूल तुम्हारे रीअरेंजमेंट नहीं कर रहे हैं। नाउ बात करते हैं ऑप्शन बी एंड सी में, तो बी एंड सी में से किसी एक को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला मेथड होता है कि किसी एक दो ऑप्शन तुम किसी तरीके से नेग्लेक्ट करने की कोशिश करो कि वो पहली दूसरी लाइन से तुम्हें पता चल जाएगा कि एक दो ऑप्शन नेग्लेक्ट हो गए होंगे ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है ना, अब इसमें करेंगे, अब ये क्या प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में देखते हैं ना। हमारे पास है क्या एग्जैक्टली, हमने बी ऑप्शन को देखा तो ये इस तरीके का कुछ हमें कंपाउंड गिवन है, यहाँ पर OH है। सबसे पहले हमें गिवन है कि H प्लस गिवन है। ठीक है, हमें बोला गया सबसे पहला लाइन क्या है, प्री ट्रीटमेंट करा रहे हैं हम एसिड में, तो भैया एसिड में ट्रीटमेंट कराएंगे तो क्या होगा, इसको OH2 ये H प्लस के जाएगा OH2 बना लेगा, फिर OH2 यहाँ से हट जाएगा और कार्बोकेटाइन यहाँ बना देगा। ठीक है, पहला स्टेप क्या हुआ, H प्लस हमने दिया एंड अल्कोहल को हमने हाइड्रेट करके OH2 H2 रिमूव कर दिया, यहाँ पर हमारे पास कार्बोकेटाइन बन गया ना। अब ये कार्बोकेटाइन बन गया है तो अब इसकी क्या होगी, इन्होंने बोला था रीअरेंजमेंट होगा, क्या रीअरेंजमेंट हो रहा है, हाँ देखते हैं कि नहीं, पहले देखो। अगर यहाँ पर कार्बोकेटाइन, अगर मैंने कार्बोकेटाइन को यहाँ पर किया तो क्या होगा, तब भी 3 डिग्री है, बट मैंने जब ये कार्बोकेटाइन को यहाँ पर ऊपर ले जाऊंगा, जब मैं इस कार्बोकेटाइन को इस तरीके से ऊपर ले जाऊंगा तो क्या होगा, देखना ये 5 की मेंबर रिंग है, यहाँ पर कार्बोकेटाइन नाउ दिस इज 5 मेंबर रिंग, नाउ दिस इज 5 मेंबर, ये 5 मेंबर की जो तुम्हारे पास रिंग है इसको हम 6 मेंबर रिंग कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर इस वाले बॉन्ड को हम इससे अटैच कर देंगे और यहाँ पर तुम्हारा क्या बन जाएगा, सो बेसिकली 6 मेंबर की रिंग बनी और तुम्हारे पास कार्बोकेटाइन यहाँ पर आ गया, ये तुम्हारी 6 मेंबर की अंदर हमने रिंग बना दी। अब ये 6 मेंबर की रिंग बनाने के बाद हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली यहाँ पर ये मिथाइल शिफ्ट करा के इसको थोड़ा सा अच्छा कर देंगे, ये तुम्हारा मिथाइल शिफ्ट हमने करा दिया। ठीक है, काइंड ऑफ यहाँ तक अच्छा है, ओके। नाउ सो बेसिकली पहला स्टेटमेंट था कि अगली अरेंजमेंट कराना है, वो हमने काम कर दिया। सेकंड क्या बोला गया है कि भैया इसको अरेंजमेंट करा दे, तो ऑब्वियसली हम इसकी एल्कीन भी बना देते हैं, तो एल्कीन तुम्हारी क्या बन जाएगी, दिस विल बी योर एल्कीन। ठीक है, अभी तुम्हारी एल्कीन बन गई। नाउ अब इस एल्कीन की क्या हुई है, इस एल्कीन की क्या हुई, ओजोनोलिसिस। अब ओजोनोलिसिस क्या होगी, सेकंड या अब इसकी ओजोनोलिसिस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओजोनोलिसिस का मतलब क्या, डबल बॉन्ड को तोड़ के ओ करना। ठीक है, ओ गो, नाउ ये डबल बॉन्ड ऐसे 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 ऐसे, डबल बॉन्ड नहीं इधर नहीं लगाता मैं, इस साइड थोड़ा, एक सेकंड या डबल बॉन्ड एंड देन तुम्हारा इस तरह। ठीक है ना, अब बोला क्या था नेक्स्ट स्टेप में, तुम्हारा जब ये ओजोनोलिसिस हो जाए तो उसके बाद तुम क्या करना, रिफ्लक्स करा देना। मतलब रिफ्लक्स का सिंपल मतलब है बेस के प्रेजेंस में हीटिंग करना। अभी बेस के प्रेजेंस में हीटिंग में समझ आ चुका क्या है, ये अल्डोल की रिएक्शन है, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ से तुम्हारा डबल बॉन्ड इसको पकड़ेंगे, डबल बॉन्ड पकड़ेंगे और यहाँ से इसका CH का CH2 यहाँ से लेके भग जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, ऐसे क्या हो जाएगा, ये तुम्हारे इसके साथ तुम क्या कर दोगे, डबल बॉन्ड कर दोगे एंड तुम्हारे पास इसके पास क्या था, इस वाले के पास क्या था, C डबल बॉन्ड O एंड देन CH3। समझ आएगा, देख हमने क्या किया, लेट मी जस्ट डू इट अगेन। यहाँ पर क्या था, C डबल बॉन्ड O था, इसका हमने यहाँ पर H2 निकाल के इसके साथ हटा दिया और इसके साथ डबल बॉन्ड करके हमने यहाँ पर ये स्पीशीज बना ली जो कि हमारा R है। सो बेसिकली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट में दिख गया ना। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास क्या अल्डोल की रिएक्शन यही है, बट इसके साथ कोई और ऑप्शन भी सही है, दैट इज ऑप्शन सी ऑल्सो। अब ये सी भी कैसे सही है देखो,
अगर हमने इस स्पीशीज को लेते, अगर हमने सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, पहला स्टेप हम इसकी क्या करते हैं, पहला स्टेप क्या करते हैं, H+ देते, H+ इसको देते, बॉन्ड टूटता है, यहाँ पर कार्बोकैटायन बनता है इस तरीके से। तो फर्स्ट स्टेप में तुम्हारे पास क्या बनता, फर्स्ट स्टेप में क्या बनता तुम्हारे पास, फर्स्ट स्टेप में ऐसे 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 ये चीज बनती, ठीक है, ये चीज बनती है। क्या भी ये रीअरेंजमेंट में जा सकता है, हाँ ये रीअरेंजमेंट में जाएगा, फिर इसको ऐसे कर देंगे। ये तो हमने इस क्वेश्चन में ही किया है, देखो ये एग्जैक्टली क्या हुआ, हमने जैसे इसकी जैसे H+ दिया, सो ऑब्वियसली ये वाला स्टेप भी तो आ गया, ये वाला स्टेप आ गया ना, दैट द सेम क्वेश्चन। मतलब हमने ये वाली पॉइंट पे आ गए, मतलब इसके दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट होंगे। समझ आया क्या बात में, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें सीखने को मिली, कुछ रिएक्शन है, हमने बैक साइड में देखना होगा, बैकवर्ड जाना होगा रिएक्शन में, कुछ एक दो ऑप्शन तुम्हें नेग्लेक्ट करने पड़ेंगे खुद से ही, और तुम्हें वो स्टार्टिंग एक दो लाइन तुमको पढ़ के ही समझ आ जाएगा कि नेग्लेक्ट कैसे करना है, ठीक है। आई होप समझ आया होगा वीडियो।